कुछ कहानियां होती हैं जो हमारे जीवन में हमें सही रास्ता दिखाती हैं। उन्हीं में से आज के वीडियो में एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे हर बार सफलता की राह दिखाई। यह जापान की एक बहुत पुरानी कहानी है। एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस राज्य के सेनापति ने राजा से कहा कि आक्रमणकारी सेना के पास बहुत सारे संसाधन है, हमारे पास सेनाएं कम है, संसाधन कम है, हम जल्दी ही हार जाएंगे। बेकार में सैनिक कटवाने का कोई मतलब नहीं, इस युद्ध में हम निश्चित तौर पर हार जाएंगे। इतना कहकर सेनापति ने अपनी तलवार नीचे रख दी। अब राजा बहुत घबरा गया, अब क्या किया जाए। फिर वो अपने राज्य के बूढ़े फकीर के पास गया और सारी बात बताई। फकीर ने उस राजा से कहा, सेनापति को तुरंत हिरासत में ले लो, उसे जेल भेज दो, नहीं तो हार निश्चित है। यदि सेनापति ऐसा सोचेगा तो सेना क्या करेगी। आदमी जैसा सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। फिर राजा ने कहा कि युद्ध कौन करेगा। फकीर ने कहा कि मैं। वो फकीर बूढ़ा था, उसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था और तो वो कभी घोड़े पर भी नहीं चढ़ा था। राजा सोचने लगा कि उसके हाथ में सेना की बागडोर कैसे दे दे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था राजा के पास। वह बूढ़ा फकीर घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे आगे चला। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। फकीर सेनापति वहाँ रुका और सेना से कहा कि पहले मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी कि देवता कैसे बताएंगे, और बताएंगे भी तो हम उनकी भाषा कैसे समझेंगे। बूढ़ा फकीर बोला, ठहरो, मैंने आजीवन देवताओं से संवाद किया है, कोई न कोई हल निकाल लूंगा। फिर फकीर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ा और कुछ देर बाद वापस लौट आया। फकीर सेनापति ने संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के देवता ने मुझसे कहा कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो तुम्हारी जीत निश्चय है, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता और दैवीय शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। सभी सैनिक सांस रोके रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश छन छन कर आने लगा। सभी सैनिक जय घोष करने लगे और युद्ध स्थल की ओर कूच कर गए। 21 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ और फिर सेना विजय होकर लौटी। रास्ते में वही मंदिर पड़ता था। जब मंदिर पास आया तो सेना उस बूढ़े फकीर से बोली कि चलकर उस देवता को धन्यवाद दिया जाए जिनके आशीर्वाद से हमें विजय हासिल हुई है। फकीर सेनापति बोला, कोई जरूरत नहीं। सेना बोली, आप और हम जिनके प्रताप से, आशीर्वाद से हमने और आपने इस भयंकर युद्ध को जीता, उस देवता को धन्यवाद देना भी आप मुनासिब नहीं समझते। तभी उस बूढ़े फकीर ने कहा, वो दीपक मैंने ही जलाया था जिसकी रोशनी दिन के उजाले में तुम्हें नहीं दिखाई दिया, पर रात्रि के घने अंधेरे में तुम्हें दिखाई दिया। तुम जीते क्योंकि तुम्हें जीत का ख्याल निश्चय हो गया था। हमारे विचार पर ही हमारी जीत निर्भर करती है और हमारे विचारों पर ही हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं निर्भर करती है।